तो मूवी की शुरुआत में हम ऑक्टा नाम के एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर को देखते हैं जो बर्लिन में होने वाली अपनी मैच के लिए अपने एकेडमी में फाइट के पहले कोसीमा के साथ वार्म अप कर रहा था। तभी पॉल वहां आकर ऑक्टा को आराम से वार्म अप करने के लिए कहता है क्योंकि अगर उसे चोट लग गई तो मैच कैंसिल करनी पड़ सकती है। ऑक्टा उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने कैबिन में आता है और अपनी बेटी लियोनी को वीडियो कॉल करता है क्योंकि उसके बेटी का आज बर्थडे था। लियोनी ऑक्टा से पूछती है कि वो कब आएगा क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे बर्थडे के दिन भी मेरे डैड मेरे साथ नहीं होंगे, पर ऑक्टा लियोनी से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर आज उसके पास रहेगा। तभी वह कोसीमा आ जाती है जिस वजह से ऑक्टा लियोनी का कॉल कट कर देता है। कोसीमा ऑक्टा से इंक्रीमेंट की बात करती है क्योंकि वो ऑक्टा की कोच और साथ ही उसकी अच्छी दोस्त भी थी और पॉल ने उसके पिछली फाइट के भी पैसे नहीं दिए थे। ऑक्टा के दिमाग में अपने बेटी का बर्थडे और फाइट को लेकर काफी कुछ चल रहा था, इसलिए वो कोसीमा से कहता है कि वो फाइट के बाद पॉल से बात करेगा। जिसके बाद वो कोसीमा और पॉल तीनों ऑक्टा की फाइट के लिए बर्लिन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पॉल ऑक्टा के हाथ में लियोनी का बर्थडे कार्ड देखकर उसके चेहरे पर उदासी देखकर उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं कि लियोनी के बर्थडे के दिन ही तुम्हारी मैच है। तीनों NYX एरिना आते हैं जहाँ ऑक्टा के बैंको नाम के फाइटर के साथ मैच थी। अंदर आकर उन्हें 3 लोग मिलते हैं, कोसी, चीनो और विंकलर, और ये वो लोग थे जिन्होंने इस मैच में ऑक्टा पर पैसे लगाए थे। तभी ऑक्टा को सामने बैंको दिखाई देता है जो ऑक्टा को उकसाने की कोशिश करता है, जिसे नजरअंदाज करके वार्म अप करने के लिए ऑक्टा वहाँ से चला आता है और पॉल और कोजिमा रेफरी से बात करने चले जाते हैं। तभी उसे अपनी एक्स मीना का कॉल आता है जिसने ये जानने के लिए कॉल किया था कि वो कब तक आ रहा है, जिस पर ऑक्टा मीना को बताता है कि मैच डिले हो गई है। मीना उस पर गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि लियोनी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ताकि वो तुमने लाया हुआ केक खा सके। तभी पॉल अंदर आता है और ऑक्टा उसे सारी बात बताता है। पॉल उससे वादा करता है कि बस वो ये मैच एक बार जीत ले तो वो खुद उसे लियोनी के पास छोड़कर आएगा। पॉल उसे ये भी बताता है कि बैंको के लेट आने की वजह से मैच डिले हुई है। ये सुनकर ऑक्टा ठान लेता है कि वो बैंको को किसी भी कीमत पर हरा कर रहेगा, पर जैसे ही ऑक्टा रिंग में जाने ही वाला होता है उसे मीना का कॉल आता है जो उसे बताती है कि अगर वो 6 बजे तक यानी 1 घंटे में घर नहीं आया तो वो हमेशा के लिए लियोनी को खो देगा। ये सुनते ही वो मैच को वैसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि पॉल, रिको और चीनो के आदमी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। वो वहाँ से भागते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है और चीनो के आदमी उसे पकड़ने उसके पीछे क्योंकि उन्होंने ऑक्टा पर पैसे लगाए थे। ऑक्टा एक टैक्सी में बैठकर मैक्स बियर स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ता है। ऑक्टा टैक्सी ड्राइवर को जल्दी चलाने के लिए कहता है और टैक्सी ड्राइवर ऑक्टा को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में शॉर्टकट लेता है, पर आगे जाकर वो फंस जाते हैं। तभी वहाँ चीनो के आदमी भी आ जाते हैं, इसलिए ऑक्टा टैक्सी से उतरकर भागने लगता है पर सामने से विंकलर उसे घेर लेता है। इसलिए ऑक्टा कैफे के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ आता है, पर तब तक चीनो और उसके आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। चीनो चुपचाप उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। ऑक्टा नहीं मानता, इसलिए वो उसके आदमियों से ऑक्टा को संभालने के लिए कहता है और यहाँ ऑक्टा और चीनो के आदमियों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के बीच ऑक्टा अपना दिमाग लगाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। जैसे ही चीनो के लोग उसे गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल पड़ते हैं, ऑक्टा सभी को मारकर वहाँ से भाग जाता है और पॉल को कॉल करता है। ऑक्टा को पॉल से पता चलता है कि फाइट पहले से ही फिक्स थी। चीनो और उसके लोगों ने ऑक्टा पर सट्टा लगाया था। अभी भी चीनो के लोग उसके पीछे थे, इसलिए वो पॉल का कॉल कट करके कोसीमा के लिए वॉइस नोट छोड़ता है और अपने जिम की तरफ भागने लगता है। वो अपने जिम में आता है जहाँ वो कोसीमा, ब्रूनो और अनिका की मदद से सभी को पीटने लगता है, पर उस फाइट में ब्रूनो और अनिका बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। ऑक्टा अपने कैबिन में आता है और कोसीमा को लियोनी के लिए केक लाने के लिए कहता है। कोसीमा ऑक्टा और उसकी बेटी के लिए चीनो के गुंडे से अकेले ही भिड़ जाती है। यहाँ ऑक्टा जिम से बाहर निकलता है जिसके पीछे चीनो के 2 लोग भी थे। तभी वो सामने पुलिस की कार को देखता है। ऑक्टा पुलिस ऑफिसर्स को कार की कांच नीचे लेने के लिए कहता है। तभी एक कार आकर ऑक्टा को ठोक देती है। ऑक्टा उस कार वाले से तो लड़ता ही है, साथ ही वो पुलिस ऑफिसर से भी भिड़ जाता है, इसलिए पुलिस उसे कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। जैसे ही वो लोग कुछ दूर आते हैं, विंकलर वहाँ आकर एक मॉन्स्टर ट्रक से पुलिस कार को ठोक देता है। ऑक्टा किसी तरह कार से बाहर निकलता है और विंकलर से गन छीनकर उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए उसे पॉल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अनिका और ब्रूनो बुरी तरह जख्मी है और रही बात चीनो की तो वो तुम्हें किसी भी हालत में रिंग में देखना चाहता है। ऑक्टा पॉल का कॉल कट करके केक शॉप में आता है जहाँ कोसीमा उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि कोसीमा का कार्ड रिजेक्ट हो रहा था, जिस वजह से वो केक का पेमेंट नहीं कर पा रही थी। ऑक्टा लियोनी के लिए केक लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, विंकलर उसके सामने आ जाता
जाता है जो लियोनी का बर्थडे केक नीचे गिरा देता है। इस बात से ऑक्टा को इतना गुस्सा आता है कि वो विंकलर को मार मार कर अनकॉन्शियस कर देता है। ऑक्टा जैसे ही केक शॉप से बाहर निकलता है वो देखता है कि सिर्फ चीनो के लोग ही नहीं बल्कि बैंक और उसके लोग भी उसके पीछे पड़े हैं। तभी एन वक्त पर रिको वहाँ अपनी बाइक लेकर आ जाता है जो बैंकों से ऑक्टा को बचा लेता है। अब लियोनी तक पहुँचने के लिए ऑक्टा के पास काफी कम समय बचा था, इसलिए वो रिको से कहता है कि वो उसे सिर्फ सबवे तक पहुंचा दे। तभी उसे पॉल का वॉइस नोट मिलता है कि बैंकों ने खुद भी मैच पर सट्टा लगाया था। रिको ऑक्टा को एक खाली पार्किंग लॉट में लाकर छोड़ देता है जहाँ कुछ गैंगस्टर्स आकर ऑक्टा को बंदी बना लेते हैं। रिको से उसे पता चलता है कि उन्हें चीनो का पता चाहिए क्योंकि चीनो ने इनके 5 लाख डॉलर्स गवा दिए हैं। गैंग में से एक आदमी चीनो को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि ऑक्टा हमारे कब्जे में है तो वो यहाँ जल्दी आ जाए। असल में इन लोगों ने चीनो को यहाँ बुलाया ताकि वो उसे पकड़ सके और अपने पैसे निकाल सके। वो लोग ऑक्टा को अपने 2 लोगों के साथ वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, पर ऑक्टा उनमें से एक को मारकर कुर्सी के साथ ही वहाँ से भागने लगता है और सबवे से होते हुए सीधा ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी ट्रेन में मौजूद एक बच्चा उसकी मदद करता है और उसे उस कुर्सी से अलग करता है। वो बैठा ही था कि उसे लियोनी का कॉल आता है क्योंकि मीना ने उससे कहा था कि उसके डैड आज नहीं आ पाएंगे, पर ऑक्टा लियोनी को विश्वास दिलाता है कि वो उसके गिफ्ट्स लेकर जल्दी उसके पास आ रहा है। ऑक्टा की ट्रेन में आग लग जाती है जिसके कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुकती है। जैसे ही ऑक्टा की आग खुलती है और वो ट्रेन से नीचे उतरता है, बैंको और उसके साथ ही वहाँ भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक क्लब से होता हुआ ऊपर एग्जिट की तरफ जाने लगता है, पर बैंको वहाँ उसके सामने आ जाता है। बैंको का साथी ऑक्टा पर कांच के टूटे हुए टुकड़े से हमला करके जख्मी कर देता है, जिसके बाद क्लब में ही बैंको और ऑक्टा के बीच जबरदस्त फाइट होती है और आखिरकार ऑक्टा बैंको को हराकर क्लब से बाहर निकलता है जहाँ वो अपने गहरे जख्म को देखता है। उसी दौरान ऑक्टा वहाँ पॉल को देखकर समझ जाता है कि पॉल उसे ट्रैक कर रहा है और वही चीनो और बाकियों की मदद कर रहा है। क्योंकि पॉल उसका दोस्त था तो ऑक्टा उससे कहता है कि भाग जाओ क्योंकि 10 सेकंड में मैं खड़ा हो जाऊंगा। पॉल ऑक्टा का इशारा समझ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ऑक्टा के पास 1 घंटे में से बस 17 मिनट ही बचे थे, इसलिए वो वहाँ से निकलकर पहले तो अपने घर आता है जहाँ उसके माता पिता उसकी ऐसी हालत देखकर काफी डर जाते हैं। ऑक्टा कुछ देर आराम करता है, तभी उसे पॉल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि फाइट फिक्स करने का आइडिया उसका खुद का था ताकि वो आसानी से पैसे कमा सके। यहाँ हमें पता लगता है कि चीनो ने पॉल को गन पॉइंट पर रखा है और जल्दी ऑक्टा भी ये बात समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कॉल काट देता है। ऑक्टा अपने पेरेंट्स से सवाल करता है कि क्या मैं हमेशा से ही ऐसा था, जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम डरते हो क्योंकि समय से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक नन्ही जान आ गई जिस वजह से वो बाप होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा था। वो ऑक्टा को ये भी बताते हैं कि अगर वो लियोनी के लिए सच में कुछ करना चाहता है तो उसे वो सब करना होगा जो कभी उसे नसीब नहीं हुआ। इस तरह भागना बंद करना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा। अपने पिता की इन बातों को सुनकर ऑक्टा काफी इमोशनल हो जाता है और पेरेंट्स से अपनी मायूसी छुपाकर घर से निकल पड़ता है। लियोनी तक पहुंचने के लिए ऑक्टा के पास अब बस 10 मिनट ही बचे थे। वो पॉल को कॉल करके बताता है कि वो लियोनी के लिए बिल्ली लाने एनिमल शेल्टर जा रहा है और वो 10 मिनट में उसे एड्रेस भेजेगा। जिसके बाद वो कॉल लगाता है रिको को और उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे चीनो का पता बताएगा अगर उसके लोग उसे ना मारे। रिको इस बात के लिए मान जाता है। ऑक्टा भागते हुए एनिमल शेल्टर आता है पर शेल्टर का ओनर दरवाजा खोलने से मना करता है और ऑक्टा से कहता है कि वो कल सुबह आए। ऑक्टा फिर से एक बार रिको को कॉल लगाकर उसे बताता है कि चीनो तुम्हें 10 मिनट में एनिमल शेल्टर के पास मिलेगा। अब ऑक्टा कॉल करता है बर्लिन पुलिस को और उसी समय वो एनिमल शेल्टर का दरवाजा भी तोड़ देता है। वो पुलिस को भी एनिमल शेल्टर पूरे स्क्वाड के साथ आने के लिए कहता है। असल में ऑक्टा ने एक ही समय पे तीनों को एक साथ एक ही जगह बुलाया था क्योंकि उन गैंगस्टर्स को चीनो चाहिए था और पुलिस को वो लोग जिन्होंने पुलिस की कार को टक्कर मारी थी। ऑक्टा एनिमल शेल्टर से बिल्ली लेकर जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है, चीनो वहाँ पॉल को लेकर पहुँच जाता है जो ऑक्टा को भी पकड़ लेता है। वो पॉल और ऑक्टा से कहता है कि अभी से वो तीनों बिजनेस पार्टनर्स है। तभी वहाँ गैंगस्टर्स आकर चीनो के लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। चीनो ऑक्टा और पॉल को लेकर एक बंद पड़े बिल्डिंग में घुस जाता है। चीनो समझ चुका था कि इन्हें ऑक्टा ने ही यहाँ बुलाया है। उसी दौरान वहाँ पुलिस भी आ जाती है। चीनो अब पूरी तरह बौखला जाता है जिस चक्कर में वो पॉल को शूट कर देता है कि तभी कोसीमा वहाँ आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों चीनो को पूरी तरह मारने लगते हैं पर पुलिस के डर से वो मानो पागल हो चुका था। ऑक्टा उसे रोकने की कोशिश करता है जिस चक्कर में उसका 1 घंटे का वक्त खत्म हो जाता है, जिसे देखकर ऑक्टा अपनी पकड़ लूज करता है जिसका फायदा उठाकर चीनो रॉड से ऑक्टा को इंजर्ड कर देता है। कोसीमा अभी भी चीनो को रोकने की कोशिश कर रही थी पर चीनो कोसीमा को ऊपर से नीचे फेंक देता है। कोसीमा को नीचे गिरा हुआ देखकर ऑक्टा पागलों की तरह चीनो को मारने लगता है
यहाँ कोसीमा अभी भी जिंदा थी जो ऊपर आकर चीनो पर हमला कर देती है, पर चीनो को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कोसीमा को मारने ही वाला होता है कि पॉल उसकी तरफ गोली फायर करता है। पॉल के हाथ में गन देखकर चीनो वहाँ से भाग जाता है। पॉल, कोसीमा और ऑक्टा तीनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं और ऑक्टा लियोनी के पास जाने लगता है, पर कुछ दूर आकर चीनो उसका रास्ता रोकता है, पर वो इतना जख्मी था कि वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वो उस प्यारी बिल्ली को लेकर आगे बढ़ता है और अपने एक्स के घर आता है, पर उसकी भी हालत खराब होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर बाद लियोनी वहाँ आकर ऑक्टा के गले लगती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है, जिस पर ऑक्टा उससे कहता है कि उसे यहीं पर काफी अच्छा लग रहा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।